अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, MS वर्ड की आज हमारी 10वीं क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे थे कि आप पिक्चर्स को कैसे अपने फ़ाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और पिक्चर को किस तरह आप अपने फ़ाइल के अंदर मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास इलस्ट्रेशन का एक ग्रुप है। इसके अंदर हमारे पास पिक्चर है। ऑनलाइन कोई पिक्चर आप लेना चाहते हैं, शेप वगैरह यूज़ करना चाहिए, आप स्मार्ट आर्ट यूज़ करना चाहते हैं, चार्ट स्क्रीनशॉट कहीं से लेना चाहते हैं, तो ये पूरा ग्रुप के अंदर हमारे पास तकरीबन पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है पिक्चर्स का। पिक्चर्स हमें बहुत ज़्यादा अपने फाइल के अंदर यूज़ में आता है। अगर आप कोई किताब लिख रहे हो तो उसके अंदर मुख्तलिफ पिक्चर्स यूज़ करना पड़ता है। अगर आप कोई थीसिस लिख रहे हो या अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसके अंदर मुख्तलिफ पिक्चर को आपको अपने फाइल के अंदर आपको लगाना पड़ता है। तो पिक्चर आप ये सीखेंगे तो आप एक अच्छा प्रोफाइल, एक अच्छा आप फाइल बना सकते हैं, अच्छा डॉक्यूमेंट आप बना पाएंगे। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसके लिए आपको पिक्चर के ऊपर आके क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करते हो तो हमारे पास यहाँ पे दो पिक्चर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डाउनलोड के अंदर जाके एक पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक पिक्चर मिल जाएंगे। यहाँ पे एक पिक्चर मैं इसको ले लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ और ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब इस पिक्चर को जैसे ही मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और एक नया टैब खुल चुका है। न्यू एक टैब पे फॉर्मेट टैब के नाम से मैं पिक्चर से बाहर अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास व्यू टैब के बाद कोई और टैब आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। लेकिन जैसे ही मैं पिक्चर को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास एक और टैब ओपन हो चुका है जिसका नाम है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब पूरा पिक्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास फॉर्मेटिंग आपको नज़र आ रहे हैं। इन सब को एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके इन सब को सीखेंगे। जैसे आप ये सारे ऑप्शंस और सारे फॉर्मेटिंग को सीखेंगे तो आप बन जाएंगे पिक्चर की सेटिंग करने में, पिक्चर को कहीं पे भी यूज़ करने में आप बन जाएंगे मास्टर। तो मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर, फॉर्मेट टैब के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक कर देता हूँ तो देखो इसके बैकग्राउंड को ये रिमूव कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक और टैब खुलेगा बैकग्राउंड रिमूव के नाम से। यहाँ पे 4-5 ऑप्शन, इन सबको हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे इसको ऑप्शन किया तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे आप इस एरिया से इसको क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ही रख के अगर यहाँ पे कीप चेंज यहाँ पे लिखा हो, इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखो इसने पिक्चर के इस एरिया से ऊपर को भी डिलीट कर दिया, यहाँ से भी डिलीट किया। लेकिन मैं Ctrl+Z से अंडू कर देता हूँ। मुझे पूरा एरिया डिलीट नहीं करना, मैं रिमूव बैकग्राउंड पे दोबारा क्लिक करता हूँ। मुझे ये एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ऊपर की तरफ करूँगा। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा और मैं ऊपर बढ़ाऊँगा ताकि मुझे इसका पूरा सर चाहिए। और इस एरिया को अगर आपको चाहिए तो आप इसको भी नीचे यहाँ से कर सकते हैं ताकि ये एरिया भी आपको चाहिए, आपको पिक्चर को यूज़ करना है तो आप इसको करें। और कीप चेंज के ऊपर कैसे क्लिक करें तो देखो प्रॉपर एक तस्वीर आपके पास बनी हुई आई है। इसकी बैकग्राउंड क्या है, डिलीट हो चुकी है। इसके अंदर एक दो और ऑप्शन हम इसको भी देखते हैं। मैं दोबारा Ctrl+Z करता हूँ और वापस जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है मार्क एरिया टू रिमूव। कोई से भी एरिया जिसको आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो एक पेंसिल से बना हुआ आ रहा है। जैसे कि मुझे इसका ये बाजू नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से मार्क कर सकता हूँ, यहाँ से यूं करके, और यहाँ से ऐसे ये रखा तो ये बाजू यहाँ से हट गया। ये एरिया भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से करके इसके ऊपर ये से खींचूंगा तो ये बाजू भी नहीं आएगा, बाकी एरिया क्या होगा ये रहेगा। जैसे मैं कीप चेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे इसके दोनों बाजू यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। मैं दोबारा Ctrl+Z कर देता हूँ और वापस आता हूँ। यहाँ पे देखो अगला हमारे पास डिलीट मार्क है, जिसके ऊपर आप क्लिक करके जो आपने मार्किंग की है इसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो माइनस बना हो इसके ऊपर आप क्लिक करते ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डिस्कार्ड ऑल चेंज, मतलब आप जितने भी चेंजिंग इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो आप इसको भी यूज़ करना चाहिए, यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास अगला जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ आ रहा है करेक्शंस का। करेक्शंस क्या करते हैं, करेक्शंस यहाँ पे इसके ऊपर आप जैसे करेक्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ इफेक्ट आता है। यहाँ पर ब्लर से हो रही है तस्वीर, इसके ऊपर आप आते हैं तो अब यहाँ पर थोड़ा शार्प हो रहा है। देखो तस्वीर और शार्प करके इसको अच्छा करके बना के दे रहे हैं। इसके पास यहाँ पर तो ब्लर हो जाएंगी, मतलब इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहिए आप बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर नज़र आओगे ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ गई। इसको डार्क करना चाहिए आप यहाँ पर, लाइटिंग को कम करना चाहिए, कम भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं।
जिसको आप यहाँ पे यूज़ करना चाहे अपने पिक्चर्स के ऊपर, आप जो भी लाइटिंग लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास कलर का आ रहा है। कलर इफेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ कलर इफेक्ट आ रहे हैं। इनको भी आप अपनी किसी भी पिक्चर को आप लेके प्रैक्टिस करके देखें तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्लैक एंड वाइट भी है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे कलर इफेक्ट भी दिया हुआ, यहाँ पे ग्रीन के ऊपर ग्रीन कलर आएगा, ब्लू के ऊपर। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे मोर कलर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर लगा सकते हैं आप, यहाँ पे रेड का दे सकते हैं, ग्रीन का दे सकते हैं, ब्लू का दे सकते हैं। तो जो भी कलर आपको पसंद है, यहाँ पे येलो कलर पसंद हो आप उसका इफेक्ट इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अगला हमारे पास आर्टिस्टिक इफेक्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो पेंसिल का वो जो इफेक्ट है वो आएगा, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वाला इफेक्ट आएगा। तो मुख्तलिफ यहाँ पे इफेक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनको यूज़ करना चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको भी एक एक करके आप देख लीजिए। अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का मतलब होता है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है यूज़ डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन। इसकी मतलब इसकी डॉक्यूमेंट की रेजोल्यूशन को आप कम कर सकते हैं, पिक्चर की रेजोल्यूशन को। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर, मतलब आपने जो क्रॉप किया अपनी पिक्चर को, उसकी जो एरिया है जो कंप्यूटर में बचा रहता है उसको आप डिलीट कर सकते हैं ताकि आपकी इसकी कंप्रेस को आप कम कर सकते हैं। तो ये हम आगे जा एक दो ऑप्शन से क्रॉप, इसको ऑप्शन को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे इसको सीखते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही रख देता हूँ। अगला हमारे पास चेंज पिक्चर के, ये जो पिक्चर इसको आप चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वर्क ऑफिस के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे कोई भी पिक्चर पे मैं क्लिक करके इंसर्ट करूँगा तो इसकी जगह पे वो पिक्चर क्या होगा आ गई। तो आप चेंज करना चाहते हैं पिक्चर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z से वापस उसी तस्वीर को लाता हूँ। अगला हमारे पास आ रहा है जी रिसेट। रिसेट को मैं क्या करूँगा, इसकी साइज़ को थोड़ी सी मैं बड़ी कर लेता हूँ, ठीक है, छोटी कर लेता हूँ और थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं रिसेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक आ रहा है एरो। इस एरो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक आ रहा है रिसेट पिक्चर। अगला आ रहा है रिसेट पिक्चर एंड साइज़, मतलब इस साइज़ को मैंने छोटी किया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वही साइज़ होगा जो कि मैंने इंसर्ट करते हुए था। तो आप रिसेट कर सकते हैं इसको पिक्चर को। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पिक्चर स्टाइल दिया हुआ है। यहाँ पे इसके आप इसको फ्रेम लगाना चाहते हो, कोई भी किस्म का आप यहाँ से फ्रेम लगा सकते हैं। मैंने ये फ्रेम लगाया, मुझे रिसेट करना है तो मैं यहाँ पे रिसेट पे क्लिक करूँ तो ये ख़त्म करेगा, रिसेट कर देगा। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारे पास पिक्चर स्टाइल है। आप अपने पिक्चर को किस तरह देखना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। आप कोई से भी इसके ऊपर लगाएं तो आपको यूज़ करना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ से आप कोई से भी इफेक्ट लगा के इसको यूज़ करना चाहिए, यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप इसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ करना चाहिए, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, ये वाला मैं ले लिया। लेने के बाद अगला हमारे पास यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इनको भी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर की बॉर्डर हमारे पास यहाँ पे ब्लैक में, इसकी कलर को आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स है। मैं रेड पे क्लिक करता हूँ रेड होगा, ग्रीन पे क्लिक करता हूँ ग्रीन होगा, ब्लू पे क्लिक करता हूँ ब्लू होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है नो आउटलाइन। इसके बॉर्डर को कहते हैं आउटलाइन। आप इसको ख़त्म करना चाहते हो, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये ख़त्म होगा, ठीक है जी। तो आप इस पर देख रहे हो जो ब्लैक कलर में था वो ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे गायब हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे मोर कलर है। मोर कलर के अंदर जाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी कलर पे क्लिक करें और ओके करेंगे तो वो इसकी बॉर्डर पे आ जाएगा। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगला इसके ऊपर और भी एक दो ऑप्शन है। इसकी वेट का मतलब है इसकी बॉर्डर की जो मोटाई है इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँ देखो बिल्कुल कम नज़र आ रही है। जैसे आप नीचे आएंगे तो इसकी मोटाई बढ़ेंगे। इसको और मज़ीद बढ़ाना चाहे तो आप यहाँ मोर लाइन के अंदर जाएँ। जाने के बाद इसके अंदर और भी चीज़ें, यहाँ पे साइज़ भी दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इसको आप कम ज़्यादा करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं देखो 8, 7, 9, 10 के ऊपर आए। देखो इसकी आप मोटाई देख रहे होंगे, इसकी बॉर्डर देख रहे होंगे, ये बढ़ रहा है। तो ये अभी देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसकी कलर वगैरह चेंज करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ इफेक्ट यहाँ पे भी दियो, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास और कोई ऑप्शन हम देखते हैं। यहाँ पे सारे हो गया। वेट के बाद हमारे पास यहाँ पे डैशेस का है, मतलब आपने ये जो बॉर्डर डाला हो इसकी आउटलाइन को आप यहाँ पे डैश के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ जो डिज़ाइन यहाँ पे दिए हुए हैं इनको भी यूज़ करना चाहिए, आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन आपको यहाँ से अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करें और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास पिक्चर इफेक्ट का है। पिक्चर इफेक्ट के ऊपर आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है। प्रीसेट का है, यहाँ पे आप इसके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे डिज़ाइन हमारे पास स्टाइल बने हुए हैं।
इसको आप यूज़ करना चाहिए अपने पिक्चर के अंदर यूज़ कर। शेडो यूज़ करना चाहिए, आप शेडो यूज़ करते हैं, आप नीचे आते तो यहाँ पे देखो शेडो मुख्तलिफ दिया हुआ है, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे नीचे शेडो आ रहे हैं, तो आपको जिस तरफ शेडो चाहिए आप इसको शेडो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह भी दिया है, इसके कलर इफेक्ट यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आप इसके रिफ्लेक्शन भी यूज़ करना चाहिए, यूज़ कर सकते। ग्लो करना चाहिए आप ग्लो कर सकते हैं, इसके कलर इफेक्ट आ जाता है। इसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसकी बॉर्डर को ख़त्म करता हूँ और दोबारा यहाँ पे आके इसके ग्लो के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास अब हमें नज़र आएगा इसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो कलर का जो इफेक्ट इसके पीछे हल्का सा नज़र आपको आ रहे होंगे, तो इसके ऊपर कलर इफेक्ट आ रहा है जी। तो इसको आप यहाँ से इस तरह से कलर इफेक्ट लगाना चाहिए, लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप लगाना चाहिए, लगा सकते हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ पे और भी 2-3 3D है यहाँ पे, इसको भी आप रिफ्लेक्शन हमारे 3D रोटेशन भी है, इसको आप यूज़ करना चाहिए। अगर यूज़ करना चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर है, आप करें। आपको जब तक आप खुद प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे आपको सही से समझ में नहीं आएगा। आपने क्या करना है, अपने MS वर्ड के अंदर कोई सी भी पिक्चर को आपने इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आप इन सबको एक एक करके देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ में आएगा। अगला हमारे पास यहाँ पर पिक्चर लेआउट है। पिक्चर लेआउट आप क्लिक करते तो हमारे पास बहुत सारे लेआउट इसके ऊपर डिज़ाइंस बने हुए, इनके अंदर भी आप अपने पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर काम आते हैं हमारे पास यहाँ पर जब हम इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट के अंदर हम यहाँ पे जब जाते हैं स्मार्ट आर्ट के अंदर, देखो यहाँ पे ये सारे लेआउट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह इसको तफसील से लिखेंगे। यहाँ पे हम सिंपल से देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फॉर्मेट के अंदर इसको सिंपल से यहाँ देखेंगे आप एक पिक्चर के ऊपर क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास पिक्चर के साथ नीचे टेक्स्ट लिखा और इसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन आप किसी पे भी क्लिक करके इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप कोई से भी आपको जो अच्छा लगे, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करना चाहिए, इस पर क्लिक करना चाहिए, किसी पे भी जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक करके, जैसे कि आप उसका नाम लिखना चाहते हैं या आप कोई से भी टेक्स्ट लिख लो उसके ऊपर कुछ भी लिखना चाहिए लिख सकते। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर नाम लिखना है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ डिज़ाइन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस लेआउट को यूज़ किया तो मेरे पास एक तो और यहाँ पे फॉर्मेटिंग ओपन हो, जैसे कि यहाँ पे डिज़ाइन ओपन हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास 2 किस्म के फॉर्मेट ओपन हो चुके हैं। ये फॉर्मेट हमारे पिक्चर का, ये जो फॉर्मेटिंग है हमारे अभी जो लेआउट हमने यूज़ किया उसके ऊपर ये सब ओपन हो चुका है। तो ये पूरा मुकम्मल हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे सीख रहे होंगे इंसर्ट के अंदर से स्मार्ट आर्ट को, या हमारे पास शेप वगैरह यूज़ कर रहे होंगे तो उस वक्त हम ये चीज़ें तफसील से पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन इसको आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसके ऊपर कलर इफेक्ट वगैरह लगाना चाहिए आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो बहुत